नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अंतरिक्ष में अदृश्य वस्तुएं दिखने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी पता लगाने में असफल। 144 वस्तुओं में से एक की ही हो सकी पहचान। भारत में ट्विटर बना सियासत का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने के बाद बोले शशि थरूर, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का बड़ा खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। 17 अक्टूबर से यूएई में हो सकता है T20 विश्व कप, खतरे में भारत की मेजबानी। अंतरिक्ष में अज्ञात सैकड़ों वस्तुएं देखे जाने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि इसको समझ पाना मुश्किल है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ विदेशी अंतरिक्ष यान या ड्रोन हो सकते हैं। 144 अदृश्य वस्तुएं दिखे जाने में से केवल एक की ही पहचान हो पाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएपी स्पष्ट रूप से उड़ान के मुद्दे की सुरक्षा को दर्शाता है और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन सकता है। अंतरिक्ष में अदृश्य वस्तुएं देखे जाने के बाद पेंटागन ने जांच का आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अंतरिक्ष में ये वस्तुएं अजीब तरह की हलचल पैदा कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट करीब 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किए जाने की बात सामने आई है। थरूर ने खुद ट्वीट कर कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। रविशंकर प्रसाद के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा, रवि जी, मेरे साथ भी यही हुआ। स्पष्ट रूप से DMCA अति सक्रिय हो रहा है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक ट्विटर ने उनके एक ट्वीट को डिलीट कर दिया था क्योंकि इससे किसी जमाने में मशहूर रहे वोकल ग्रुप बोनी एम के गाने रासपुतिन से संबंधित कॉपीराइट का मामला जुड़ा था। थरूर ने कहा कि प्रक्रिया के बाद उनका अकाउंट फिर से शुरू कर दिया गया है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा कि ट्विटर से इसका जवाब मांगा जाएगा। ट्विटर से ये भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि भारत में कारोबार करते हुए वे किन नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। देश के 8 राज्यों में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के 50% मामले मिले हैं। 35 राज्यों के 174 जिलों में डेल्टा वेरिएंट मिल चुके हैं, जबकि हाल ही में सामने आए डेल्टा प्लस के मामले अब तक 12 राज्यों में सामने आ चुके हैं। इन राज्यों में 49 सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसे सरकार ने हाल ही में गंभीर वेरिएंट के रूप में घोषित किया था। देश में अब तक 21,109 सैंपल में गंभीर वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें अल्फा 3,969, बीटा 149, गामा 1 और डेल्टा व कापा वेरिएंट 16,238 सैंपल में मिला है। देश में अब तक कोरोना के 120 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से गंभीर 8 वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा भारतीय कोरोना संक्रमितों में मिल रहे हैं। वहीं राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 65 साल की एक बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है, लेकिन विज्ञानियों की माने तो अभी इससे ज्यादा संक्रामक होने के सबूत नहीं मिले हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले 11 राज्यों में पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य जानकारों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले दूसरी बार 50,000 से कम आए हैं और इसी दौरान 1,183 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 50,000 से कम आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 48,698 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 1,183 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी सियासत का खेल जारी है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। चुनाव खत्म होने का इंतजार देख रही तेल कंपनियों ने 4 मई से अपने रंग दिखाने शुरू किए, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज भी पेट्रोल 37 पैसे और डीजल भी 37 पैसे महंगा हुआ है। पिछले 54 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 8 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम 104 रुपए को पार करते हुए 104 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर के स्तर तक पहुंच गए हैं। वहीं डीजल भी 97 के पार यानी 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तक आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है।
ग्राम पंचायत जाजोद के राजकीय सामुदायिक केंद्र में 18 से 44 और 45 से अधिक उम्र के लोगों का मेगा कैंप वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मेगा कैंप वैक्सीनेशन शिविर की सूचना मिलते ही हजारों की तादाद में लोग जाजोद सीएससी पहुंच गए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाई। कुछ लोग बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आए। मेगा कैंप वैक्सीनेशन शिविर में बिजली की कटौती होने से वैक्सीन लगाने आए लोगों को गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा ने बताया कि टीकाकरण के लिए ऑन स्पॉट बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू की गई है। वैक्सीनेशन शिविर में पुलिस की मौजूदगी में टोकन वितरित किए गए। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि मेगा कैंप में 18 से 44 वर्ष के 1111 लोगों को कोविशील्ड की प्रथम डोज लगाई गई। वहीं 45 से अधिक उम्र के 205 लोगों को प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान डॉक्टर सीताराम चौधरी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी शशिकांत शर्मा, सरपंच महेंद्र कुडी, मेल नर्स श्रवण कुमार, विजयपाल डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग अधिकारी संतोष, एएनएम प्रेमलता मय, पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाजोद। आज संस्थान पर कोरोना महामारी के मद्देनज़र टीकाकरण का एक मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है और सुबह से ही काफ़ी लोगों में उत्साह था। सुबह 4 बजे से ही लाइन लग चुकी थी और व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सुबह 7 बजे से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए। वहीं पे हमने अन्य विभाग के कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, इन सब के द्वारा व्यवस्था को बनाया, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया। हमने नियमित 9 बजे के हिसाब से टीकाकरण स्टार्ट किया और जितनी भी डोज थी अभी लगभग 1 बजे हमने पूरी कंज्यूम कर दी है, जिसमें हमने पूरी प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का पालन भी किया है। राजस्थान के रिंगस सरगोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पुराने भवन के पोषाहार स्टोर कक्ष में अज्ञात चोरों ने सेंध लगा दी। बदमाश करीब 50,000 रुपए के बर्तन चोरी कर फरार हो गए। पोषाहार प्रभारी शंकरलाल रैगर ने बताया कि स्टोर कक्ष में पीछे लगी हुई खिड़की को तोड़कर चोर अंदर घुसे। चोरों ने स्टील परात, तवे, भगोनी, पानी के जग, रामझारे सहित हैंड पंप, तराजू आदि अन्य सामान चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना प्रिंसिपल रक्षा चौधरी को दी गई। पुलिस को सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल बंसीधर रुलानिया के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पोषाहार प्रभारी शंकरलाल रैगर के द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरगोट के अंदर है जो हमारा स्टोर कक्ष है, उसमें 3-4 स्कूलों जो हमारे अधीनस्थ थी, जो पुराने समय में बंद हो गई, उनका टोटल सामान आया हुआ था। हमारा यहाँ खाना बनाने के जितने भी बर्तन थे, स्टील की परातें, लोहे की परात, एक रामझारे, सिल्वर के भगोने, पीतल का भगोना, अन्य जो भी हैं वो सामान, अन्य जो सामान है वो इसके अंदर से रात को लगभग गांव वाले बता रहे थे कि 10:30 बजे चोरी हुई और गांव के हमारे एसडीएमसी के जो सदस्य हैं श्रीमान मकतूल सिंह जी, उनके द्वारा हमारे प्रिंसिपल को है जो सूचना दी गई और मैडम ने हमारे को निर्देश किया। उसके बाद में हमने आकर के देखा तो स्कूल के अंदर का जो ताला था वो सही सलामत था। पीछे से कमरे की खिड़की तोड़ करके और सारा सामान इधर से बाहर निकाला गया था, जिसके अंदर से कुछ सामान हमारे पड़ोस में ये बर्तन बेचने वाले थे, उनके पास में पुलिस को बुला करके और उसकी मौजूदगी में उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि जो विशेष सामान है श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय पधार रहे हैं, उनकी एस्कॉर्ट में है, उसके बाद में है आपकी एफआईआर लॉन्च कर लेंगे, आप पधारिए, जो भी सामान आपके कम पड़ता है उसको आपके स्टाफ से मिला लीजिए और उसके बाद में एफआईआर लॉन्च जमा करा। रेनवाल थाना के अंतर्गत पचकोड़िया चौकी के गांव धायलों की धाणी में अज्ञात कारणों के चलते एक छप्पर में आग लग गई, जिससे पीड़ित हीरालाल जाट का छप्पर जलकर राख हो गया। छप्पर में रखे हुए 60,000 की नकदी भी जलकर राख हो गई। इसके साथ ही 4 मवेशी भी जल गए। 2 मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 2 भैंसें झुलस गई। इस घटना को देखने के बाद मदद करने के लिए गाँव वालों ने अपने हाथ बढ़ाए और चंदा राशि इकट्ठी करने में जुट गए। सूचना के बाद प्रशासनिक मामला में नायब तहसीलदार बीवाराम व चौकी प्रभारी जगफूल सिंह मौके पर पहुंचे एवं घटना स्थल का जायजा लिया। पटवारी सियाराम ने हल्का रिपोर्ट तैयार की।
16 टीमों के बीच इस साल T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक यूएई में हो सकता है। माना जा रहा है कि स्थगित IPL 14 के मैच 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यूएई में होंगे और उसके बाद विश्व कप आयोजित हो सकता है। हालांकि BCCI ने अभी अधिकृत रूप से ICC को अपनी मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि T20 विश्व कप यूएई और ओमान में हो सकता है। पिछले साल कोविड-19 महामारी के साथ ICC ने 2020 विश्व कप को स्थगित कर दिया था, जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। इसके बाद यह फैसला किया गया कि भारत में 2021 जबकि ऑस्ट्रेलिया में 2022 संस्करण खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।